हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का सवाल हमारे लिए मन में ये आ रहा है 2026 में फ्लटर सीखा भी जाए या नहीं। बिकॉज आजकल जो एआई की लहर आई है उसमें एआई के कारण आप हर चीज़ तो कर ही सकते हो उससे। तो इस लहर के बीच में आपको फ्लटर जैसी एक टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए या नहीं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज का सवाल ये है कि फ्लटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मार्केट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी पहले से थी, इतना सारा काम पहले से हो रहा था, तो फ्लटर ने ऐसा क्या कर दिया आके जो बाकी टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रही थी। तो इसका सिंपल सा जवाब है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है लाइक एंड्रॉयड, iOS, वेब, विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको अलग अलग डेवलपर्स की ज़रूरत होती थी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको अलग अलग ऐप्स बना के देते थे, जिनकी सारी फंक्शनैलिटी भी अलग से डेवलप होती थी और सारा काम अलग से ही बनता था। बट यहीं पर एक गेम चेंजर आया फ्लटर, जो कि गूगल की तरफ से आया। ये एक यूआई टूल किट है जो कि इस एक एप्लीकेशंस बनाने में हेल्पफुल होता है। तो एक्चुअली ये एक फ्रेमवर्क होता है जिससे आप जब इसमें कोड करते हो तो आप एक ही कोड बनाते हो जो कि मल्टीपल जगहों पर चल जाता है एक साथ। आप एक ही एप्लीकेशन बनाओगे और आप उसी एप्लीकेशंस को सभी जगह एक साथ लॉन्च कर पाओगे। एक्चुअली ये होता है कि अगर आपने एक लॉगिन सिस्टम बनाया कि आपने गूगल लॉगिन उसमें सेटअप कर दिया है, ईमेल लॉगिन और जितने भी आपको लॉगिन सिस्टम्स उसमें चाहिए ऑप्शंस आपने सारे डाल दिए, तो अब यही लॉगिन सिस्टम सभी जगह पर एक साथ सेम कोड के साथ चलेगा। अब आपको विंडोज़ के लिए सेम फंक्शनैलिटी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, iOS के लिए फंक्शनैलिटी अलग से नहीं होगी। ये आपने एक बार फ्लटर में बना दिया, ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा। और फ्लटर की खास बात ये होती है कि ये नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस बनाता है, जो कि ऑलमोस्ट नेटिव एप्लीकेशन वाली ही फील देता है। थोड़ा सा इसमें परफॉर्मेंस का इशू होता है, लेकिन आजकल जैसे आपके फ़ोन्स आ रहे हैं, फ़ोन्स और सिस्टम इतने हाई क्वालिटी के होते हैं, इसमें परफॉर्मेंस का आपको लैग ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिले। फ्लटर का मोटो ही है राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। आप इसमें एक बार कोड लिखो, आप हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपका कोड रेडी है। आपको बस सिंपली उस कोड को थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हो। इसमें होता यह है कि 90% आपका कोड और एक ही कोड बेस होता है जो सभी के लिए चल जाता है। 10% आपको कस्टमाइज कोड करना होगा कि iOS के केस में हमें कुछ अलग करना हो, एंड्रॉयड के केस में कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास फ्लटर प्रोवाइड करता है, जो कि ईजीली आपको नॉर्मल डेव से थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट दे देता है। ऐसे ही फ्लटर में एक छोटी सी चीज़ होती है फ्लटर एम्बेडेड। फ्लटर एम्बेडेड का यूज़ आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर डिवाइस पर एक्सेसिबल बनाता है। इसलिए फ्लटर एक बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए, जिसको हमें सीख लेना चाहिए। अब इसमें एक सेकंड सवाल ये आता है कि जिस हिसाब से अभी एआई बढ़ रहा है, तो अब हमें क्या फ्लटर जैसी किसी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए या फिर हम एआई ही यूज़ कर लें जो कि हमारा काम इजी कर दे और हमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने ना पड़े। तो इसका सीधा सा जवाब ये होता है कि अगर आप फ्लटर जैसी किसी टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो, ऐसे काफ़ी सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी ना किसी एक टेक्नोलॉजी को ज़रूर पकड़ो। जैसे आप या तो कॉटलिन क्रॉस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, या फिर रिएक्ट नेटिव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर आप फ्लटर तो एक बेटर ऑप्शन है ही। आप इनमें से किसी को भी सीख सकते हो जो कि आपको एक बेटर अप्रोच देता है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक ऐप बनाना चाह रहे हो तो आप ज़रूर चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो यूज़ हो। तो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बिकॉज आजकल जो एआई वगैरह आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऐप्स के अंदर, वो भी अगर आप फ्लटर के साथ करोगे तो आपका जल्दी कोई भी ऐप बन जाएगा और आप फास्टर ऐप डेवलपमेंट्स की तरफ जा पाओगे। क्योंकि आपने एक बार एक एप्लीकेशन बना ली, उसको आपको रिस्पॉन्सिव बनाना ज़रूरी है ताकि वो छोटी स्क्रीन साइजेस, बड़ी स्क्रीन साइजेस, सभी टाइप की स्क्रीन साइजेस पर वो अच्छे से चले। और एक बार आपने उसे प्रॉपर रिस्पॉन्सिव कर दिया तो आपका ऑलमोस्ट आधा काम डन है। क्योंकि तब वो अगर आप वेबसाइट पे चलाते हो तो वेबसाइट पे भी बहुत ब्यूटीफुली ही चलेगा, और अगर आप उसे एंड्रॉयड पे या फिर स्मॉल स्क्रीन्स पे या टैबलेट्स पे चलाओगे तो भी वो बहुत ब्यूटीफुल चलेगा। क्योंकि आप इसमें पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बना सकते हो।
हर एक चीज़ के लिए, हर एक केसेस के लिए आप अलग यूआई डिज़ाइन कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जिसके कारण आप फ्लटर से एक बहुत फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर एआई आ चुका है, तो आप एआई का यूज़ तो करोगे ही, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ्लटर क्या होता है, कैसे ये काम करता है। या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप सीख रहे हो तो आपको एक बेटर अप्रोच होगी कि आप उसे पहले समझ लीजिए कि वो काम कैसे करता है, ताकि आप उसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाओ। क्योंकि एआई आपके लिए पूरा कोड लिख देगा, आप सब कुछ करवा लोगे उससे, लेकिन जब बग आएंगे तो आपको मैन्युअली डिबग करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत होगी। जो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एआई के ही भरोसे बैठे हैं कि एआई तब कोड कर दे रहा है, अब हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस मेन लॉजिक्स पे सोचेंगे, जो कि एक तरीके से बात सही है। आप मेन चीज़ों पे फोकस करो, बट अगर आपके पास कोडिंग का बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही होगा कि आप सबसे पहले एक कोड को या किसी भी एक फ्रेमवर्क को, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फ्लटर ही सीखो, किसी भी एक फ्रेमवर्क को या टेक्नोलॉजी को आप पकड़ो, उसको अच्छे से समझो कि उसमें काम कैसे होता है, किस तरीके से कोड लिखा जाता है, ताकि आप उसे एक बेटर तरीके से यूज़ कर पाओ और आपकी एप्लीकेशंस को आप जल्द से जल्द लाइव कर पाओ। क्योंकि एप्लीकेशंस बनाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब तक वो एप्लीकेशंस लाइव नहीं होती, रियल कस्टमर्स के हाथ में नहीं जाती, तब तक वो रियल फील नहीं आता है। सो मैं यही कहूँगा आपको कि आप फ्लटर या फिर कोई भी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ो, उसको एक्सपर्ट तरीके से सीख लो, एआई की हेल्प लो। क्योंकि जैसे ही आपको एक बार समझ में आ गई कोई चीज़ कि हाँ ये इस तरीके से ये काम होना है, तो अब आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो आप एआई से करवा दो। जहाँ एआई कुछ गलती करे आप उसको सही कर लो, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है कुछ नया सीखने के लिए तो भी एआई आपकी हेल्प कर देगा। बट आप थोड़ा सा अपनी लर्निंग को ना रोकें, क्योंकि आप अगर एआई के भरोसे बैठ जाओगे कि एआई सब कर देगा तो फिर काम करने में आपको प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर। सो बेटर यही है कि आप एक अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी कोडिंग स्किल्स, अपने डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। जब फ्यूचर में आप जब भी कहीं काम कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग एआई से काम करवा रहे होंगे, बट वहाँ पर आपके पास एक अपर हैंड होना चाहिए कि आप एआई से तो काम करवा ही सकते हो, आप खुद भी काम कर सकते हो। कि एआई में कुछ भी इशू आया तो आप वहाँ सॉल्व करने के लिए हो, तो आपकी वैल्यू बाकी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही मेरा एक मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो यहाँ से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम फ्लटर के बेसिक्स को आपको सिखाएंगे, और इसको आप कैसे एआई को यूज़ करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम ये भी बताएंगे। कि हम एक एक छोटी छोटी चीज़ें कि विजिट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको यूज़ करते हो, सभी चीज़ों पे हम यहाँ पर धीरे धीरे बात करेंगे और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इसी सीरीज़ के अंदर, ताकि आप उसे एक बेटर तरीके से समझ पाओ और इसको आगे ले जाकर आप इसे बेटर ऐप्स बना पाओ। सो ऐसे आगे आपको कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम आपको फ्लटर को यूज़ करना सिखाएंगे, और साथ ही में आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स भी देंगे जिसकी मदद से आप बेसिक चीज़ें ईजिली कर पाएँ और आप मेन जगहों पे फोकस कर पाएँ। बट एटलीस्ट आप वीडियोस देखें या थोड़ा बहुत उस चीज़ों के बारे में समझ लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि काम कैसे होता है, फिर आप एआई से काम करवाओ और उससे आगे बढ़ाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फ्लटर से सेटअप करके एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने की स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको लॉन्च करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर और डिटेल्स में जाएंगे। फिर हम फ्लटर की ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जिस पे आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी ओपिनियंस है उसको कमेंट्स में बताएं, ताकि हम हमारे वीडियोस को और बेटर कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।